नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और 24 के चक्रव्यूह के साथ मैं हूं कुंदन जमयार। कल 6 फेज की वोटिंग होगी और उससे पहले जिस तरीके की सियासी हलचल उसके बारे में हम आपको हर एक खबर दिखाएंगे, हर एक हलचल के बारे में आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश से लेकर के देश की सियासत में क्या हलचल है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन 24 के चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात हिंदू मुस्लिम के। जी हां, चुनाव में हिंदू मुस्लिम का दौर देखने को मिल रहा है। हिंदू मुस्लिम की सियासत हो रही है। छठे चरण से पहले यानी कि 7 चरणों का चुनाव है और छठे चरण से पहले हिंदू मुस्लिम का किस तरीके से सियासत चरम पर है ये देखना बेहद दिलचस्प है। दूसरी तरफ एक तरफ देखिए तो बीजेपी विपक्षी गठबंधन को यानी कि इंडिया गठबंधन को साफ तौर पर यह बताने की कोशिश करती रही है कि मुस्लिमों के आरक्षण के हितैषी ये गठबंधन है। दूसरी तरफ एसटी हसन साहब सामने आते हैं जिन्हें टिकट समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए और मुश्किल पैदा कर दी। उन्होंने कहा कि यहां पर मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलना चाहिए और संविधान में संशोधन जो है वो होना चाहिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनते संविधान संशोधन करके मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। तो छठे चरण से पहले सियासत किस तरीके से गर्म है मुस्लिम आरक्षण पर, हिंदू मुस्लिम को लेकर के किस तरह की सियासत हो रही है आइए आपको दिखाते हैं। कल छठे चरण का मतदान होना है जिसके लिए तैयारियां चुनाव आयोग ने कर ली है। लेकिन छठे चरण से चुनाव से पहले, छठे चरण के चुनाव से पहले किस तरीके से हिंदू मुस्लिम की सियासत हो रही है, कौन मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहा है और कौन मुस्लिमों को बंगाल में भी किस तरीके से मुस्लिमों को आरक्षण देने की कवायद की गई जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इस पर पूरे विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन को घेर रहा है। आइए आपको सबसे पहले दिखाते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না। ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। आरक्षण आरक्षण आरक्षण, कभी ओबीसी एससी एसटी आरक्षण तो अब पूरी तरह से मुस्लिम आरक्षण। सारे मुद्दे हवा और अगले 2 चरणों की मुस्लिम आरक्षण की लग रही है सबसे बड़ी दवा। आरक्षण वाली आग तो काफी दिन से लगी थी लेकिन इसे अभी ऑक्सीजन दिया है बंगाल में ओबीसी के 5 लाख सर्टिफिकेट रद्द होने वाली खबर ने, जिसमें ममता निशाने पर है, जो ओबीसी सर्टिफिकेट के रद्द होने को मानने से इनकार कर चुकी है। যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। उन पर आरोप है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर ममता बनर्जी से लेकर इंडिया गठबंधन वालों ने ओबीसी के आरक्षण पर डाका डाला है। इंडी गठबंधन वालों ने रातों रात ओबीसी बना दिया था और ओबीसी का जो हक था वो उनको दे दिया था। ऐसा करके इंडी गठबंधन ने ओबीसी के हक पर डाका डाल दिया। आरक्षण की ज्वाला में जुबानी पेट्रोल डालकर इसे और धधका दिया समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने। कहा है जब 80% हिंदुओं को आरक्षण मिल सकता है तो मुसलमानों को क्यों नहीं। 4% रिजर्वेशन किसी ने करा है, किसी सरकार ने करा है, तो इतनी तकलीफ मोदी जी को क्यों हो रही है? क्या देश का मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? अब जब आरक्षण की आग सुलगी तो दोनों तरफ से आहूतियां शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ से लेकर AIM के मुखिया ओवैसी ने छठे चरण से पहले जुबानी घर्षण से माहौल की गर्मी बढ़ा दी। टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए, हम वोट लेने वाले नहीं बन सके। हम एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं। उसके बाद तो मुस्लिम आरक्षण पर बीजेपी फ्रंट फुट पर नजर आई। गृह मंत्री अमित शाह वादा कर रहे हैं 400 पार करा दो तो मुस्लिम आरक्षण रद्द करके दलितों पिछड़ों को दे देंगे। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं समय आ गया है मुस्लिम आरक्षण पर दोबारा विचार हो। अब भारतीय जनता पार्टी को 400 पार करा दो, 400 पार करा दो। ये मुस्लिम आरक्षण रद्द कर हम पिछड़ा अति पिछड़ा को देने का काम
भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब मुसलमानों को पुनर्विचार हो और किसी भी तरह से आरक्षण मिल रहा है वो नाजायज है, ये हिंदुओं पर प्रहार है। आरक्षण का मुद्दा जब जब उछला है उसने माहौल बदल दिया है, लेकिन माहौल किसके पक्ष में बदलेगा, बस 4 जून तक का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कुल मिलाकर के देखें तो मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात हो रही है, लेकिन मुस्लिम दरअसल अभी तक हैं किधर, ये जानना भी बेहद जरूरी है। अभी तक अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव 2019 और 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो किसे कितना वोट मिला है मुस्लिमों का, ये जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि मुस्लिमों के आरक्षण की बात अगर समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद एसटी हसन कर रहे थे, इसको समझना बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी को 2019 में 43% वोट मिले थे यही, लेकिन विधानसभा की बात करें तो 79% मुस्लिमों के वोट समाजवादी पार्टी को मिले थे। बसपा की बात करें तो चूंकि बसपा का वोट प्रतिशत बहुत ही गिरा है, फिर भी बसपा के अगर वोट प्रतिशत को देखें तो 30% 2019 में मिला था। हालांकि तब की गठबंधन था, तो इस तरीके से आप बाइफरकेट करके देखेंगे तो भी 30% बसपा को वोट प्रतिशत मिला था, और लेकिन 6% वोट शेयर ही मिला था विधानसभा चुनाव में। कांग्रेस का वोट प्रतिशत चूंकि बहुत कम रह गया, चाहे लोकसभा चुनाव की 2019 की बात कर लें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, तो 14% मुस्लिमों का वोट कांग्रेस को मिलता है। एक दौर था कांग्रेस को मुस्लिम, ब्राह्मण और दलितों को वोट भर भर के मिलता था, लेकिन मुस्लिम वोट जो है टूट गया है और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, और विधानसभा में सिर्फ 3% कांग्रेस को वोट मिला है। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का आंकड़ा एकदम फिक्स दिखाई देता है, चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो या विधानसभा चुनाव की बात हो। 8% बीजेपी को मुस्लिमों का वोट मिलता रहा, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि ये वोट प्रतिशत बढ़ जाता, लेकिन इस बार हिंदू मुस्लिम इतना हुआ है, क्या मुस्लिम बीजेपी को वोट देंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठ रहा है। और जो राजनीतिक विश्लेषक है वो कह रहे हैं चूंकि हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हुआ है, मुस्लिमों को उठाकर के सारी चीजें देने की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम का जिक्र बहुत हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि मुस्लिम जो है नाराज होकर के बीजेपी से छिटक जाए, लेकिन बाकी गोलबंदी जो है हिंदू वोटर गोलबंदी हो सकती है।